खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही कुछ सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है पाक अफगान बॉर्डर पर, जहां तालिबान के सरहदी गश्ती दस्ते कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। 18 सितंबर को पेश आने वाले वाक़े से लेकर अब तक रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान से एक नई खबर सुनने को मिलती है। कभी बाढ़ उखाड़ दी जाती है, कभी ट्रक से पाकिस्तानी परचम उतारा जाता है, कभी हमारे सब्ज हिलाली परचम की तौहीन की जाती है, तो कभी हमारे फौजियों को इश्तियाल दिलाया जाता है। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा किया गया है, लेकिन बार बार सरहद पार से एक ही हरकत की जा रही है। इसका मतलब वाज़ेह है कि तालिबान के ये सरहदी गश्ती दस्ते यकीनी तौर पर इस मिशन पर हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतरीन मिसाली दो तरफा ताल्लुकात को सबोताज करें। क्योंकि एक तरफ ये सरहद पर मौजूद फौजी कोई हरकत करते हैं, बाद में काबुल में बैठी तालिबान क़यादत की जानिब से माफी तलाफी की जाती है, लेकिन अगले रोज फिर कोई वाक़या पेश आ जाता है। अफगानिस्तान की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। बेबुनियाद इल्जाम लगाने और मन घड़त अफवाहें घड़ने वाले इस नेटवर्क को भारत और अमेरिका की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। कल से ट्विटर पर एक बेबुनियाद अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तानी फौजियों ने सरहद पार करने की कोशिश की। इस दौरान तालिबान दस्ते ने 7 फौजियों को हिरासत में ले लिया। कहते हैं कि झूठ के पौन नहीं होते। इसी तरह शुरू में प्रोपेगेंडा किया गया कि 7 फौजी पकड़े, फिर उसे 6 में तब्दील किया, फिर कहा 5 और अब आखिर में 1 फौजी पकड़ने का सफेद झूठ बोला। अफगान तालिबान ने इन पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा या नहीं? अफगानिस्तान में कौन सी ताकतें हैं जो दोनों ममालिक को लड़वाना चाहती हैं, और तालिबान के सरहद पर मौजूद जंगजुओं के क्या अज़ाइम हैं? ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बात शुरू हुई अफगान सहाफी अब्दुल हक उमरी की ट्वीट से, जिसमें उनकी जानिब से बेबुनियाद दावा किया गया कि तालिबान की जानिब से 7 पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा गया है। अपने ट्वीट में अब्दुल हक उमरी का कहना था कि ये पाकिस्तानी फौजी गलती से ड्यूरेंट लाइन अबूर करके पक्तीका सूबे के जिला गोमल की हदूद में दाखिल हो गए थे। वहां से तालिबान फोर्सेस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आप इस ट्वीट को देखें तो इस अफगान सहाफी ने पाक अफगान बॉर्डर को सरहद या बॉर्डर लिखने की बजाय ड्यूरेंट लाइन लिखा है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी बिरादरी इसे एक बाकायदा सरहद तस्लीम करती है, लेकिन अब अशरफ गनी एंड कंपनी की बाकियात ने अमरीकी और भारतीय आशीर्वाद से एक नया गेम शुरू कर दिया है। एक तरफ ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए नौजवान अफगान नस्ल के ज़हनों में पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोला जा रहा है, वहीं सरहद पर मौजूद तालिबान जंगजू आए रोज एक नया बखेड़ा खड़ा करके काबुल में बैठी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। 18 दिसंबर को बाढ़ हटाने और उखाड़ने का पहला वाकया पेश आया। इसके बाद से हम देखते हैं कि काबुल में बैठी तालिबान क़यादत मुसलसल इस आग पर पानी छिड़क कर इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरहदों पर मौजूद मकामी कमांडर्स मुसलसल हवा देकर इन भड़कते शोलों को मजीद भड़का रहे हैं। जैसे 18 दिसंबर को बाढ़ उखाड़ने का पहला वाकया पेश आया, इसके बाद खोजी टीवी ने आपको बताया था कि तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब फौरी सरहदी इलाके में पहुंचे और मकामी कमांडोज को मना किया कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्ला याकूब कोई आम शख्सियत नहीं है। वो ना सिर्फ तालिबान के कायद मुल्ला उमर के फर्जंद हैं, बल्कि 2001 में किए जाने वाले अमरीकी हमले के बाद से मुसलसल महाजे जंग पर रहे हैं। पहले वो कमांडर की हैसियत से लड़ते रहे और फिर बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर यानी आर्मी चीफ बन गए थे। ये इनकी ही हिकमत अमली थी, जिस पर अमल करते हुए तालिबान ने तेजी से पेशकदमी की। अफगानिस्तान के एक एक करके तमाम इजला तालिबान की झोली में गिरते रहे। इनकी क़यादत में ही काबुल पर कंट्रोल हासिल किया गया, जिसके बाद अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर भाग निकला। ये तारुफ बताने का मकसद ये है कि मुल्ला याकूब की हिदायत के बावजूद तालिबान के सरहद पर मौजूद कमांडर्स और जंगजू बाज नहीं आ रहे। इसकी वजह दरअसल ये है कि तालिबान का कोई मर्कजी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो है नहीं। दूसरा ये कि तालिबान की जानिब से इक्तिदार संभालने के बाद आम मुआफी का ऐलान बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया। इसका नुकसान ये हुआ कि एनडीएस के तमाम पिट्ठू फौरन से बदलती हवा देखकर वफादारी बदलकर तालिबान के हमनवा बन गए। अब वो तालिबान एनडीएस के रजाकार तालिबान की सफों में घुसकर इन्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं।
इस सब में इन्हें भारतीय एजेंसियों की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। एनडीएस के इन तमाम लोगों के कालादम टीटीपी से वैसे ही पहले रवाबित थे, क्योंकि भारतीय एजेंसी राह के कहने पर टीटीपी को पाकिस्तान में कत्लो गारत करने का टास्क ये एनडीएस अफसरान ही सौंपते थे। लिहाजा अब ये एनडीएस और टीटीपी का गठजोड़ मिलकर सरहदी इलाकों में रोजाना कोई न कोई तमाशा खड़ा कर देता है। इसकी वीडियो बनाई जाती है और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। ये सब ऐसे ही नहीं किया जा रहा। दरअसल ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंग तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो पाकिस्तान से कशीदगी की सूरत में पाकिस्तान आलमी बिरादरी के सामने एक मजबूत हामी मुल्क की हिमायत से महरूम हो जाएगा। अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ना सिर्फ तालिबान का केस लड़ रहा है, बल्कि इन्हें मुआशी मसाइल और मुश्किलात से बचाने के लिए अमली इकदामात भी उठा रहा है। दूसरा मकसद ये होगा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझें और पाकिस्तान में एक बार फिर खुद कुछ धमाके करवा कर अमन बर्बाद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने इनके नापाक अज़ाइम ही भांप लिए थे और यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान की फौज की जानिब से तालिबान की इश्तियाल अंगेजी का कोई जवाब नहीं दिया गया। फौजियों को सख्ती से हिदायत की गई है कि इश्तियाल दिलाने वाले तालिबान जंगजुओं को कोई जवाब न दिया जाए। अचानक से बाढ़ के खिलाफ शुरू होने वाले इस महाज का एक मकसद ये भी है कि इस इलाके में स्मगलर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो टीटीपी के जंगजुओं के साथ मिलकर मंशियात अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल करने का धंधा करता है। अब अगर ये बाढ़ मुकम्मल हो गई तो इन स्मगलर्स की तो समझें जैसे मौत हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं इस प्रोपेगेंडे की जानिब जो इस वक्त अफगानिस्तान में किया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजियों को पकड़ लिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इदारे ISPR की जानिब से कोई वजाहत नहीं की गई। हुकूमती सतह पर भी इस इशू पर कोई बात नहीं हुई। ये पाकिस्तानी क़यादत का बहुत ही दानिशमंदाना फैसला था, लेकिन अफगान सहाफ़ी की ट्वीट को जवाज बनाकर अमरीकी और भारतीय मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। अमरीकी मीडिया में दावा किया गया कि 6 पाकिस्तानी फौजियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इंडियन एंकर्स चीख कर पागल हो गए कि 7 पाकिस्तानी फौजी अब तालिबान की हिरासत में हैं और अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि तालिबान क्या करते हैं वगैरह वगैरह। इन बेचारों की बेबसी और लाचारगी पर बस हंसी ही आती है कि कैसे ऊट पटांग तावीलात को तस्लीम करके इस पर ऐसे ऐसे जवाज घड़ते हैं कि इंसान परेशान हो जाए। ये कौन लोग हैं और कैसी सहाफत है जो तहकीक करने की भी जहमत नहीं करती। खैर, इस प्रोपेगेंडे के जवाब में यही कहा जा सकता है कि अव्वल तो ये दावा जो अफगान सहाफी ने किया इंतहाई बचगाना और बेवकूफाना है। आप खुद सोचें कि अगर किसी मुल्क के फौजी सरहद पार करके जाएंगे तो क्या वो यूनिफॉर्म में जाएंगे, और अगर वो गलती से गए तो यकीनी तौर पर इनके हथियार इनके साथ होंगे। तो फौजी कैसे बगैर मुकाबला किए गिरफ्तार हो सकते हैं, वो भी जब 7 पाकिस्तानी फौजी हों। दूसरी चीज ये कि अगर इस खबर में रत्ती बराबर भी सदाकत होती तो अब तक तालिबान जंगजुओं को ऐसा करारा जवाब दिया जा चुका होता कि वो जिंदगी भर इसे भुला नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि जब 27 फरवरी को इंडिया ने हमारी सरहदी हदूद पामाल की और बम गिराकर हमारे दरख्त और कौवे मार दिए, तो रात की तारीकी में किए जाने वाले इंडियन हमले का पाकिस्तान की अफवाज ने दिन के उजाले में कैसा करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया था। ना सिर्फ हमला किया बल्कि इंडियन जहाज तबाह किया और भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पाक फौज भारत जैसे अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबा सकती है और इसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, तो फिर ये टीटीपी और नाम नेहाद तालिबान जंगजू हमारे सामने किस खेत की मूली हैं। इनके लिए DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे ही पैगाम दे दिया था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी छेड़खानी जारी रखी गई तो फिर आप भी इसके नताज भुगतने के लिए तैयार रहें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।